अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर है एंड आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी? बहुत टाइम पहले, बहुत अरसे पहले ये समझा जाता था कि जो हमारा ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में, उसकी रीजनरेशन में ये कोई चेंजेस नहीं आ सकती, ये इरिवर्सिबल होता है। और एक दफ़ा जो हमारा ब्रेन है अगर वो चाइल्डहुड से निकल के एडल्टहुड में चला जाता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। लेकिन आज की बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज ये समझा जाता है कि ब्रेन थ्रू आउट लाइफ अपने आप को चेंज कर सकता है, अडोप्ट कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, पाथवेज बना सकता है। ये बेसिकली हमारे पास एक फिनोमिना की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बेसिकली ब्रेन अपने आप को प्लास्टिक की तरह, जिस तरह प्लास्टिक होता है वो अपने आप को एक शेप से दूसरी शेप में मॉडिफाई कर लेता है, मोल्ड कर लेता है। इसी तरह ब्रेन प्लास्टिक की तरह अपने आप को अडोप्ट करता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू रेपिटेटिव एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस। सो व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? Neuroplasticity is the changing, wiring, rewiring in our brain throughout our life over a period of long practice and experience. हमारे ब्रेन में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से थ्रू साइनेप्स कनेक्ट हो रहा होता है। साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिलीज हो रहे होते हैं जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाते हैं और जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सिग्नल पास आउट हो रहा था। अब हमारे ब्रेन में ये फिनोमिना होता है कि क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह ऐसी होते हैं जो हम खुद यानी कि रेपिटेटिव कर रहे होते हैं, जिसे हम हैबिट्स कहते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जिस तरह किसी ने कार ड्राइव करनी है, किसी ने बाइक चलानी है, क्योंकि उसकी डेली की प्रैक्टिस हो रही है तो वो कुछ ऐसे पाथवेज वेल एस्टेब्लिश हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्रेन उस पाथवे को यूज़ करके पेरिफेरी के मसल्स वगैरह उनको कमांड दे सकता है। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं हैबिट्स। हैबिट्स क्या है? बेसिकली एक जो पाथवे है वो वेल एस्टेब्लिश हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसे हम क्या कहते हैं? हम हैबिट भी कह सकते हैं, इसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्ट में आपने देखा होगा कि अगर आप मोटरसाइकिल या फिर आपने कार ड्राइव करना सीखा है तो फिर स्टार्ट में थोड़ा बहुत आप बहुत ध्यान से, क्योंकि वो पाथवे वगैरह एस्टेब्लिश हो रहे होते हैं। लेकिन एक दफ़ा आप उसमें मास्टर हो जाते हैं, आप उसमें माहिर हो गए हैं, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद आप एक हाथ से चला रहे होते हैं, आपका ध्यान कहीं और होता है। तो लेकिन क्या है, क्योंकि वो पाथवे वेल एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, तो उसमें अब ब्रेन को कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आ रही। ब्रेन ने क्या है? ब्रेन ने खुद को बेसिकली अडॉप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू अपने एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की बुनियाद पर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है। अब कुछ ऐसे पाथवे होते हैं जो हमारे पास शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे आपको किसी ने अपना नंबर बताया, आपने एक दफ़ा याद किया, जहन में बिठाया, फिर उसके बाद आप घर गए हैं या फिर अगले दिन आपने उसको रिकॉल नहीं किया तो आप भूल गए। उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपने पाथवे वगैरह बनाया था, जो आपने याद किया था, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो बेसिकली सिग्नल गया है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, वो पाथवे इतना स्टैब्लिश नहीं हुआ, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी है। आपको 1 या 2 दिन बाद वो नंबर भूल जाएगा। आपको जिस जिस बंदे ने वो नंबर बताया था, आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप रिकॉल नहीं करेंगे तो वो आप भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन में एक बेसिकली वो पाथवे एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ठीक है। तो बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या? न्यूरोप्लास्टिसिटी में जो हमारा ब्रेन है वो अपने आप को अडॉप्ट करता है, वो अपने आप को मॉडिफाई करता है अगर आप प्रैक्टिस करते 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 रहते हैं। ठीक है। अब फिजियोथेरेपी में न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि फिजियो में हम रेपिटेटिव एक्सरसाइज, रेपिटिशन बार बार करवा 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 के पेशेंट को हम क्या कहते हैं? बेसिकली पाथवे वगैरह बिल्डअप कर रहे होते हैं। ठीक है। तो पाथवे क्या है? पाथवे बेसिकली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो कनेक्शंस वगैरह है वो उस कनेक्शंस को मजबूत कर रहे होते हैं। अब जो पुराने वाले कनेक्शंस हैं वो क्या होता है? वो रिमूव हो जाते हैं, वो अपने आप को वीकर कर लेते हैं, जिसकी वजह से पुराने कनेक्शन खत्म और न्यू कनेक्शंस बनते हैं। तो स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है? न्यू कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी का फिनोमिना होता है। इसलिए आपने देखा है जैसे स्ट्रोक है उसके बाद अगर कोई फिजियो वगैरह करवा रहा है तो उसमें क्या है? उसके रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा जल्दी इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस वक्त न्यूरोप्लास्टिसिटी का अमल तेज हुआ होता है। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।